नमस्कार साथियों, आज है 21 अक्टूबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। कहा, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर की राशि देने का किया ऐलान। त्योहार एडवांस भी मिलेगा। और प्रदेश में अब तक 1,47,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय प्रकरण भी हुए कम। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहार के मौके पर देशवासियों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही न बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संदेश में नवरात्रि, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ और गुरु नानक जयंती के मद्देनजर लोगों से मास्क पहनकर निकलने और सावधानी बरतने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना का टीका तैयार नहीं हो जाता तब तक देशवासी कोई ढिलाई न बरतें। श्री मोदी ने कई देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन लापरवाही से फिर बढ़ने लगे। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के टीके का निर्माण अग्रिम चरण में है और हर नागरिक तक टीका पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य शासन ने त्योहारों के ठीक पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने करीब 4,37,000 कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि दीपावली से पहले देने की घोषणा की है। इसे कर्मचारियों के खाते में डाला जाएगा। साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में पूरे एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं एक अन्य फैसले में 40,000 रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये का त्योहार एडवांस में देने का भी फैसला किया है। ये एडवांस 31 मार्च तक कभी भी लिया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी गई है। केंद्र ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। आयोग ने कहा था कि कोविड-19 के मद्देनजर उम्मीदवारों को प्रचार में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा खर्च करने की अनुमति दी जाए। विधि मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अब 77 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। पहले यह सीमा 70 लाख रुपए थी। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रचार खर्च की सीमा बढ़ाई गई थी। प्रदेश की 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इन सीटों पर जहां प्रचार जोर शोर से चल रहा है, वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास भी तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुरैना के जिले जौरा और अंबा में भाजपा आम सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंत्री इमरती देवी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। श्री चौहान आज छतरपुर, सागर, रायसेन और राजगढ़ जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर, धार और खंडवा जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुरैना के जौरा में जनसंपर्क करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। अनूपपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी ने कल भाजपा प्रत्याशी बसाऊ लाल के विरुद्ध उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया। रेल प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यातायात को क्लियर करने के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। आधिकारिक व्यक्ति में बताया गया है कि यह ट्रेन हबीबगंज से पटना, अगरतला, रीवा और जबलपुर से पुणे के बीच चलेंगी। देश ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की। पिछले 24 घंटे के दौरान नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम रहे। यह पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कुल संक्रमित मरीजों के 10% से कम हो गई, जो एक नई उपलब्धि है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है। ठीक होने वालों की दर 88% से अधिक हो चुकी है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,000 के आसपास आ गई है। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 37 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 23 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। देवास जिले में कल 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर लौटे, जबकि 9 नए कोरोना मरीज मिले। नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। कल 5 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 2,078 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं 17 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए इंदौर में आत्मनिर्भर
भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। लोक संस्कृति मंच के माध्यम से संचालित इस केंद्र का उद्घाटन सांसद शंकर लालवानी ने किया। इस केंद्र के माध्यम से हस्तशिल्प कला संस्कृति से जुड़ी विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांसद श्री लालवानी ने बताया कि इस संस्थान में कला और हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों का प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय के लिए मदद भी दी जाएगी। इसके माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ हमारे जीवन से जुड़े तत्वों, मिट्टी, गाय के गोबर और प्राकृतिक सामग्री से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल क्षय रोग के खिलाफ जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रतलाम जिले में 2 दिन में 2 कारखाने सहित पुलिस ने 29 स्थानों पर अवैध शराब के मामले में छापामार कार्रवाई की। रायसेन नगर पालिका द्वारा कल मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर महिलाओं को मतदान का संकल्प दिलाया गया। वहीं जिले के सक्ती गांव में जागरूकता रैली भी निकाली गई। राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों मतदाता जागरूकता रैलियों के आयोजन किए जा रहे हैं। सागर कलेक्टर ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि बेखौफ होकर वोट डालने जाएं। सभी 297 मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्था की जाएगी। और गुना जिले की बमोरी सीट पर होने वाले मतदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल मिलते हैं, धन्यवाद।